विशेष धम्म देशना आज दिनांक 9 नवंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से हम देते हैं, जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। तथागत बुद्ध ने लोगों के हित, सुख और कल्याण के लिए जो जीवन भर सद्धम्म सिखाया, वो भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने मूल पाली त्रिपिटक में संग्रहित करके रखा है। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर यह हमारी धम्म देशना है। मध्यम निकाय पाली, इस ग्रंथ के एक सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग सद्धम्म को जाने, समझे, सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, कल्याण करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध के महाकरुणामय हृदय में प्रकट हुई और उन्होंने बड़े करुणा भाव से सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए ये धम्म देशना दी और सद्धम्म बताया। आज हम मध्यम निकाय ग्रंथ के एक जो पाली सूत्र है मूल, उस पर ही हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय का महासारोपम सूत्र, इस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एवं में सुतं एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्ज कुटे पब्बते अचिर पक्कन्ते देवदत्ते तत्र खो भगवा देवदत्तं आरंभ भिक्षु आमंतेसी। इधर को एक कच्चो कुल पुत्तो सद्धा अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितो होती ओतिन नोमि जातिया जराय मरणे न सुखे ही परिदेवे ही दुखे ही दो मनस्य ही उपा या से ही दुखो तिन्नो दुख परे। तो विशेष रूप से यह धम्म देशना तथागत बुद्ध ने देवदत्त के संबंध में कही है। तथागत बुद्ध एक बार राजगृह के गिज्झकूट पर्वत पर विहार करते थे और वहां पर भिक्षु संघों को बुद्ध ने निमंत्रित किया और देवदत्त के बारे में तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को ये देशना दी है। देवदत्त वैसे तथागत भगवान बुद्ध का शाक्य वंश से ही आने वाला है। वो उनका चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था। और देवदत्त बहुत लाभ सत्कार के पीछे पड़ा हुआ था। वो ठीक ढंग से भिक्षु संघ के विनय का पालन नहीं करता था। ऐसे कई शिकायत उसके बारे में भिक्षु संघ ने दी, भिक्षु संघ को थी। तो बुद्ध ने उस समय इस महासारोपम सूत्र में बताया कि कुल पुत्र
बड़े श्रेष्ठी परिवार के लोग, धनी परिवार के लोग, अच्छे परिवार के लोग यहाँ पर जो मेरे पास आते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, वो दीक्षा इसीलिए लेते हैं कि मैं ये वृद्ध अवस्था, बीमारी की अवस्था, मृत्यु की अवस्था, ये जन्म मरण के चक्र की अवस्था, इससे मुझे मुक्त होकर अनंत परिनिर्वाण का साक्षात्कार करके जीते जी मुझे सुख शांति का साक्षात्कार करना है, लोकोत्तर अवस्था का साक्षात्कार जीते जी करना है। यही भावना से लोग आकर प्रवज्जित होते हैं और मेरे पास लोग आते हैं। तो इस प्रकार मैं उन्हें वो रास्ता सिखाता हूँ। जो प्रवज्जित मेरे पास आकर होते हैं, जो प्रवज्जित होते हैं, तो वो लाभ सत्कार के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। ऐसा कोई लोग होते हैं कि प्रवज्जित होने के बाद उनका सम्मान होने लगा, उसका सत्कार होने लगा, उन्हें लाभ होने लगा, तो उन्हें लगता है कि अब मेरा संकल्प पूरा हुआ, मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया, लाभ मिलने लगा, सत्कार होने लगा, सम्मान होने लगा। तो ऐसा सोचकर वो कभी कभी अपने मन में अभिमान को बिठाते हैं, बड़ा अभिमान लिए हुए रहते हैं और इसी तरह वो प्रमाद में पड़े रहते हैं। कभी और करने की मुझे क्या जरूरत, मुझे तो मिल गया, प्रवज्जित होकर मुझे यह तो मिल गया। ऐसा सोचकर जो व्यक्ति प्रमाद में रहते हैं तो वो दुख से दूर नहीं हो पाएंगे, दुख का विनाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहीं रुक जाते हैं और वहां रुकने के बाद आगे वो नहीं जाते। इसी प्रकार कुछ लोगों को ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं तो प्रवज्जित होने के बाद शील का अभ्यास करने लगा हूं, शील का पालन करता हूं। उसी प्रकार मैं समाधि भावना का अभ्यास करता हूं, तो समाधि भावना के अभ्यास में मैं लगा हुआ हूं। और ज्ञान दर्शन ये भी थोड़ा बहुत मैं जानता ही हूं, तो अभी ये मेरा संकल्प पूरा हुआ है, शील का पालन कर रहा हूं मैं, और उसके कारण उसे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, सुख शांति मिलने लगती है, जीवन में कुछ लाभ भी होने लगता है और एक आनंद भी जीवन में आने लगता है। तो उसमें वो ऐसा समझ बैठता है कि भी मैं तो बहुत सिलवान हूं, बहुत ध्यान भावना का अभ्यास करता हूं, मैं तो विपश्यना का भी बहुत अभ्यास करता हूं और मैं प्रवज्जित भी हो गया हूं, अब मुझे और आगे जाने की क्या जरूरत। तो ऐसा करके कुछ लोग एक अपने मन में अभिमान को निर्माण करते हैं और प्रमादी बनकर वो एकदम अलग दिशा में जाते रहते हैं। तो ऐसा करने से उनको प्रवज्ञा का सही लाभ वो नहीं हो पाता है और आगे नहीं जा पाते, आगे नहीं जा पाएंगे। बुद्ध ने बताया, भिक्षु मैं जो प्रवज्ञा देता हूं, मेरा जो कार्य है वो तो दुख से मुक्त कराने के लिए, समूल दुख का नष्ट करने वाला मार्ग मैं लोगों को सिखाता हूं। लाभ का, सत्कार का, यश वैभव का मार्ग मैं नहीं सिखाता। और वो जो मिलता है लाभ सत्कार, वो तो एक अतिरिक्त समझना चाहिए। लेकिन जो प्रवज्जित होते हैं वो प्रवज्जित लाभ के लिए नहीं, सत्कार के लिए नहीं, तो प्रवज्जित होते हैं विमुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष का साक्षात्कार करने के लिए। और इसी प्रकार वो जीवन मरण के उस भव चक्र को काटने के लिए मैं ये प्रवज्ञा देता हूं। तो वही सही भिक्षु है
वही सही प्रवज्जित है कि जो इसको अपने जीवन में समझकर, जानकर उसे उतारता है अपने जीवन में, तो वही सही मायने में लाभी होता है और मेरे कहने के अनुसार वो चलता है और लाभ को पाता है। लेकिन जो उस रास्ते पर नहीं चलता है, सील के रास्ते पर चलता है लेकिन प्रज्ञा के रास्ते पर नहीं, आगे के समाधि के यानी ऊंचे ज्ञान के रास्ते पर नहीं चलता, तो वो इस सद्धम्म के सार को वो नहीं पा सकता है। वो बहुत दूर रह जाता है, उससे वंचित रह जाता है। ये बताते हुए तथागत बुद्ध ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई महान वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष है, और कोई व्यक्ति उस बड़े वृक्ष को काटकर कोई चाहता है कि बड़े वृक्ष इस काम में आ जाएगा, तो बड़ा वृक्ष वो इसलिए काटता है कि उसका जो सार है, जो हीर है, तो हीर उसका जो सार वृक्ष का, तो सार यदि पाता है, मिलता है, तो उससे कुछ उसका लाभ होता है। लेकिन वो सार को छोड़ दे, वो वृक्ष के हीर को छोड़ दे और उसे छोड़कर वो केवल वृक्ष की टहनियां, शाखाएं, पत्ते, उसकी पपड़ी ये ले जाए, पपड़ी ले जाए, पत्ते ले जाए वृक्ष के, टहनियां ले जाए वृक्ष की, वृक्ष की छोटी मोटी शाखाएं ले जाए और उसकी छाल निकाल कर ले जाए, उसका फलगु निकाल कर ले जाए और कहे कि मैंने तो वृक्ष से ये लाया, तो वो तो ऊपर का ही है। उसने मूल को छोड़ दिया, सार को छोड़ दिया। जो मूल हीर है, जो उस पेड़ के उस बड़े बूंदे में होता है, पौधे में जो होता है, तो उसके सार को छोड़कर यदि टहनी वो लेकर चले तो उससे उसका लाभ नहीं होगा। लाभ यदि उसे पाना है तो उसने उसके उस सार को ले जाना चाहिए, तभी उसका सही लाभी होता है, तभी उसका ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल लाभ और सत्कार के पीछे ही अपने भिक्षु जीवन का सार्थक मानता हो, तो वो गलत है, वो सार को नहीं पाएगा। वो जिस लिए घर बार छोड़कर भिक्षु बना जाता है, उससे वंचित रह जाएगा, दूर रह जाएगा और उससे अछूता रह जाएगा। इसलिए जो वृक्ष का सार है, मूल है, उससे ही सही लाभ हो जाता है। इसी आशय से तथागत बुद्ध ने दूसरा भी सूत्र इसके साथ आता है। पहला है महा सारोपम सूत्र और यह है चूड़ सारोपम सूत्र। तो ये भी सूत्र उसी से संबंधित है। वही बात तथागत बुद्ध यहाँ भी दोहराते हैं कि ये सूत्र पिंगोल गुच्छ नाम के ब्राह्मण को तथागत बुद्ध ने जेतवन विहार में श्रावस्ती में रहते समय बताया था। तो उस समय भी उस ब्राह्मण को यही बात तथागत बुद्ध ने बताई थी कि मैं जो प्रवज्ञा देता हूँ, मेरी जो प्रवज्ञा है, तो वो प्रवज्ञा दुख को जल मूल से निकालने के लिए, पूरी तरह निर्मल और परम निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए मेरी प्रवज्ञा है। मैं जो प्रवज्ञा देता हूँ केवल लाभ सत्कार के लिए नहीं, लाभ सत्कार ये कोई मेरे प्रवज्ञा का उद्देश्य नहीं है, ये कोई मेरे प्रवज्ञा का हेतु नहीं है। हेतु है कि कैसे मैं अपने उस भव चक्र को काट लूं,
दुख चक्र को मैं कैसे काट लूं, सारे दुख से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, ये सोचकर कुलपुत्र आते हैं और प्रबोधित होकर उस रास्ते पर चलकर भव बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। दुख में होता है दो प्रकार का दुख, एक है शरीर का दुख, शारीरिक दुख, शरीर की बीमारियां, और दूसरी है मन की बीमारियां, मन का दुख। तो मैं तो मन के उस दुख को दूर करने का रास्ता देता हूं। मन की जो बीमारी होती है कई प्रकार की होती है, और मन की बीमारी विशेष रूप से वो क्लेशों से होती है, विकारों से होती है। तो उन विकारों को निकाल बाहर कैसे करे, मन को परिशुद्ध कैसे करे, ये रास्ता मैं बताता हूं। और उसके लिए शील का भी पालन करना जरूरी है, समाधि का भी अभ्यास करना जरूरी है। और ये करते करते वो प्रथम ध्यान को पाने लगता है। प्रथम ध्यान का उन्हें अभ्यास करना चाहिए, फिर दूसरा ध्यान उसका भी अभ्यास करना चाहिए, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। इस प्रकार ये जो ध्यान भावना की जो अवस्थाएं है, उस अवस्थाओं का वो साक्षात्कार करने लगता है कुलपुत्र और प्रवजित होने वाला व्यक्ति। और उसके बाद जब चतुर्थ ध्यान के बाद भी उसके आगे जाकर वो सारे दुखों से मुक्त होकर, उससे आगे जाकर चित्त को ऐसे नवाता है, पुनच पर ब्राह्मण भिक्षु सब्बसो आकाशानंचायेतन समति कम्मं अनंतं वियानंचायेतन उपसंपजं विहरति। उसके पहले तो वो आकाशानंचायेतन को प्राप्त करता है, अनंत आकाशानंचायेतन उपसंपजं विहरति। चार ध्यान के बाद उसका चित्त आकाश के उस अवस्था को भीतर ही भीतर जानता है, पाता है। और वो जो उसे कहते हैं अरूप ध्यान है, यानी वहां रूप नहीं है, अरूप है, केवल वहां पर बिना रूप के अस्तित्व है, और जानता है पूरे आकाश के उस आयतन को। और उसके बाद उससे भी आगे जाकर सब्बसो आकाशानंचायेतन समति कम्मं अनंतं विज्ञानंचायेतन उपसंपजं विहरति। वो विज्ञानंचायेतन यानी विज्ञान, चित्त का ही ज्ञान, चित्त ही चित्त के ज्ञान को विकसित करता है और विज्ञान की अवस्था में वो विचरण करने लगता है। यह है उसका फल। और उसी प्रकार विज्ञानंचायेतन के आगे जाकर सब्बसो विज्ञानंचायेतन समति कम्मं नत्थि किंचि आकिंचन्यायेतन उपसंपज्य विहरति। वो आकिंचन्यायेतन अवस्था में जाता है कि कुछ भी नहीं है, शून्यता है, केवल शून्यता में उसका चित्त विचरण करता है, विहार करता है, उसको वो पाता है। और उसके बाद उसके भी आगे जाकर आकिंचन्यायेतन समति कम्म नेव संज्ञायेतन उपसंपज्जं विहरति। वो साधक, वो प्रवज्जित भिक्षु आगे जाकर नेव संज्ञा यानी संज्ञा से भी आगे जाकर उसमें वो विचरण करता है उनका चित्त। और फिर संज्ञा वेदहित निरोध उपसंपज्ज विहरति, उससे भी आगे जाकर और 9वें प्रकार का जो ध्यान है वो है संज्ञा वेदहित निरोध उपसंपज्जं विहरति पन्याय चदिस्वा आसवा परीक्षिणा होती। जब उस अवस्था में उसका चित्त पहुंचता है तो सारे आश्रव, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, जीवन को बार बार निर्माण करने वाले आश्रव, उसी प्रकार परेशान करने वाले आश्रव, ये सारे आश्रव खत्म हो जाते हैं। और इन्हें वो खत्म करके अयम पिको ब्राह्मण धम्मो यान दस्यन उत्तरी तरोच पनीत तरोच, ऐसे वो प्रणीत उच्चतम
ऐसे अवस्था को वो पाता है और वो एहसास करता है कि अभी मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ। ब्रह्मचर्य का मैंने सही माने में पालन किया, भिक्षु जीवन का मैंने सही माने में पालन किया है और मैं मुक्ति को जानने लगा हूँ, विमुक्त हो गया हूँ, इसका एहसास उन्हें होने लगता है। और ये बहुत ऊंची अवस्था है जो लाभ सत्कार, ये तो बड़ी छोटी सी अवस्था है। भिक्षु लाभ सत्कार के लिए नहीं बनते, लेकिन ये देवदत्त ये लाभ सत्कार के पीछे पड़कर ये अपने ही अपना ही नुकसान कर बैठेगा, अपने ही नुकसान करने के रास्ते पर जा रहा है। ये अच्छा नहीं है और सभी भिक्षुओं ने ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बुद्ध के पास जो आते हैं, जो प्रवज्ञा लेते हैं, वो प्रवज्ञा मेरा लाभ हो, मेरा सम्मान हो, मुझे प्रशंसा मिलती रहे, इसलिए बुद्ध के पास आकर प्रवज्ञा नहीं लेते। और इसके लिए मैं प्रवज्ञा नहीं देता, मैं प्रवज्ञा देता हूं कि जीवन मरण से मुक्ति का साक्षात्कार करो, जीते जी उस अमृत को चखो जिसे कहते हैं निब्बानं परमं सुखं। वो जो परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार, उसकी अनुभूति, उसको जानना, उसमें विचरण करना, विहार करना, ये बात मैं सिखाता हूं। और यही मूल सार है। यदि मूल सार को हमने छोड़ दिया और केवल उस पेड़ के डालियों को, उसके शाखाओं को, उसके पत्तों को हम सब कुछ मान ले तो हम अधूरे रह जाएंगे। हमने उसका जो उपयोग जिस हीर से जो होता है, कोई बड़े जो पेड़ होते हैं, वो बड़े पेड़ का जो बुंदा और उसका जो हीर होता है, बीचला हिस्सा, उसका जो सार जिसे कहते हैं, तो वो सार से जो काम होने वाला है वो काम डाली से नहीं होगा, शाखा से नहीं होगा। जो काम उस पेड़ के उस सार के लकड़े से होता है, उसके मध्यम का जो सार है, उस लकड़े से जो काम होता है, वो काम उस शाखा से नहीं होने वाला है, उसके पत्तों से नहीं होने वाला है, उसके छाल से नहीं होने वाला है। तो इसीलिए भिक्षुओं, उस पत्तों को ना पकड़ो, उस शाखा को ना पकड़ो, उस छाल को ना पकड़ो, तो उस लकड़ी का जो बीच का हिस्सा होता है, जिसे हीर कहा जाता है, सार कहा जाता है, उसे पकड़ो तो लाभ पाओगे और घोषित करोगे कि जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, जिसके लिए मैंने घर बार छोड़ा वो सार्थक हुआ मेरा जीवन। नहीं तो लाभ सत्कार तो हर जगह मिलता है, केवल लाभ सत्कार के लिए प्रवज्ञा नहीं है और मैं लाभ सत्कार के लिए प्रवज्ञा नहीं देता हूं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये दोनों सूत्र में जब समझा के बताया तो भिक्षु भी बड़े प्रसन्न हो गए। और यहाँ जो पिंगोल कुछ ब्राह्मण जो श्रावस्ती में आकर वो सार पूछना चाहता था, तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर बुद्ध का वो अभिनंदन करने लगा कि भगवान आप जो बताते हैं ये तो बहुत अनोखा रास्ता है, बहुत ही अलग रास्ता है, ये केवल लाभ सत्कार का नहीं, और इस रास्ते से चलते हुए लाभ भी होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है, वो तो अतिरिक्त लाभ समझना चाहिए। लेकिन हम लाभ के लिए, सत्कार के लिए भिक्षु बनते हैं, ऐसा मन में कभी नहीं रखना चाहिए। भिक्षु उसके लिए नहीं बनते, भिक्षु बनते हैं ये जीवन मरण के उस चक्र को काटने के लिए। भिक्षु बनते हैं उस अनंत अनंत मुक्ति, अनंत आनंद दायक उस निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए कि जहां उसे चख कर उस जीवन धन्य धन्य हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मैंने देखा, क्या मैंने पाया, जो मुझे पाना था पा लिया, जो मुझे चखना था चख लिया,
इसके आगे अब कोई मेरे मन में वो इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि तृष्णा ही वहां से नष्ट हो जाती है। तृष्णा का ही पूरी तरह उपशमन हो जाता है और वितृष्ण होकर, तृष्णा से निकलकर, विकारों से निकलकर अनंत अनंत मंगल सुख शांति में, मैत्री में उसका चित्त विवरण करता है, विहार करने लगता है। यही जानने के लिए, यही समझने के लिए और इसका साक्षात्कार करने के लिए मेरे पास लोग आकर लाभी होते हैं। तो भिक्षुओं, आप जो प्रवज्जित हुए मेरे पास, तो ये समझकर कि आप उसके सार को समझो, उसके मूल को समझो। केवल ऊपरी उस डालियों से या पत्तों से अपना समाधान ना कराओ, उससे संतुष्ट ना हो, तो मूल उसका पाकर, जिसके लिए घर बार छोड़कर आप आए हो, जिसके लिए ये आप जीवन जी रहे हो, तो उसका हेतु समझो, उसे जानकर उसे पाने के लिए प्रयत्न करते रहो। और वो भी पाना मृत्यु के बाद नहीं, उसे जीते जी इसी जीवन में साक्षात्कार करना है, इसी जीवन में उसे पाना है। यही पाने के लिए मैं प्रवज्जित हुआ हूं, मैं भिक्षु बना हूं। ऐसा ही समझकर भिक्षुओं, आप इस शासन में आकर उस हेतु को, उस उद्देश्य को साध्य करने का प्रयास करो। तभी आपका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा, प्रवज्जा सार्थक होगी और जान पाओगे, अपने आप समझ पाओगे कि सही में सार्थक हुआ मेरा जीवन। प्रवज्जा के पहले मैं कैसा था, जब मैंने प्रवज्जा नहीं ली थी उस समय कैसा मेरा जीवन था, और आज प्रवज्जा लेने के बाद आज उस रास्ते से चलते क्या अनुपम सुख को मैंने पा लिया, उसका विवरण नहीं कर सकता है, उसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता है। ऐसा सुख का मैंने साक्षात्कार कर लिया। इसका समाधान, इसका आनंद, इसका एहसास भिक्षुओं, हर एक भिक्षु को होना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। यही प्रवज्जा का हेतु है, यही ध्यान साधना करने का यही हेतु है। और वो हेतु रखकर यदि हम आगे चलते हैं तो उसके अधिकारी बनते हैं। ऐसी बात तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को समझा के बताई और सभी भिक्षु ने बहुत अभिनंदन किया। बुद्ध का अभिनंदन करके बहुत भिक्षु लाभी हो गए। इस प्रकार से मध्यम निकाय के इस सूत्र में आता है, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय सुख शांति युक्त बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।